नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कल यानी कि 18 जुलाई को भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा। जी हां, विपक्ष की जो बैठक हुई कर्नाटक में 2 दिन तक चली, उसके बाद एक नया नाम जो है वो यहां पर दिया गया विपक्षी एकता को। अब तक यूपीए के नाम से विपक्ष ये चल रहा था। पहले जब 2 बार सरकारें बनी, 2004 में, 2009 में, उस समय भी यूपीए नाम रखा गया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब आखिरकार इस नाम को बदल करके इंडिया रख दिया गया है, जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। और इसी बीच आपको यहां पर बता दें, जो इंडिया नाम रखा गया है और बार बार जो बातें वहां पर कही गई ममता बनर्जी की तरफ से, बाकी नेताओं की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस इंडिया नाम रखने पर कहीं ना कहीं आपत्ति अब दर्ज हो चुकी है और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा जा चुका है। जी हां, सबसे पहले आप यहां पर यह समझिए कि जब ये इंडिया नाम रखा गया, अगर आप इसको I.N.D.I.A. रख रहे हैं तो फिर आपको उस प्रकार से बोलना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहां पर कैसे पॉलिटिकल और साथ ही साथ उसको इमोशनल टच देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कल जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा कि क्या इंडिया को बीजेपी हरा पाएगी, क्या इंडिया को एनडीए हरा पाएगी। ये देखिए किस प्रकार से जानबूझ करके जब ये नाम तो रखा गया और उसके बाद कैसे इसको रंग दिया जा रहा है और इसको बना दिया जा रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए या फिर इंडिया वर्सेस बीजेपी। सीधे तौर पर ये स्ट्रैटेजी इनकी चल रही है और इसके पीछे जो नाम आ रहा है कि ममता बनर्जी ने ये सुझाव दिया। हालांकि नीतीश कुमार जो है वो इससे सहमत नहीं थे, जो खबरें सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि इसमें भी एनडीए शब्द आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। और हमने देखा बाद में चीजें कुछ भी खुलकर सामने आए। नीतीश कुमार जो लगातार पिछले इतने महीनों से लगातार घूम रहे हैं पूरे देश भर में, इनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। पटना में पहली बैठक नीतीश कुमार की वजह से ही हुई और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं पहुंचे और पहले ही निकल गए। उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बहरहाल, अब ये जो नाम रखा गया है इंडिया, इस पर आप भी जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। दरअसल एडवोकेट आशुतोष दुबे, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, पेशे से वकील है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी महाराष्ट्र के अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया, लीगल और एडवाइजरी डिपार्टमेंट के हेड हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पत्र शेयर किया है और पत्र शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्र की गरिमा का अपमान करने के लिए जो है इंडिया के नाम का इस्तेमाल के संबंध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके स्पोक्स पर्सन के समक्ष जो है आपत्ति दर्ज कराई है। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर भरोसा है। मेरा मानना है कि इस मामले में आपका हस्तक्षेप हमारे राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने और उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने में मदद करेगा जिन पर हमारा देश खड़ा है। उसके बाद पत्र में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि तमाम ये जो विपक्षी नेता हैं वो देखिए यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं कि किसी बासमती राइस में भी इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, आईएनसी में भी इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये नाम रखने के बाद ही कैसे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि असली इंडिया वही है, वो वर्सेस बीजेपी। अपने आप को असली इंडिया, और बीजेपी भी इसको लेकर के यहां पर प्रतिक्रिया जाहिर कर चुका है। बीजेपी भी मल्लिकार्जुन खड़गे की वो क्लिप जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल चुका है, जिसमें वो इसका नाम भी सही से नहीं ले पा रहे हैं, INDIL बोल रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि नाम तो सही से ले नहीं पा रहे। और दूसरी बैठक हो गई, अब तक एक नाम ही जो है इन्होंने डिसाइड किया और यह भी कहा बीजेपी ने कि पूरी दुनिया भर में भारत का नाम जो है ये खराब करने में लगे हो। जहां भी जाते हैं वहां पर कहते हैं कि यहां तो कुछ है ही नहीं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और अब आखिरकार इसी नाम के नीचे आना पड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। यह प्रतिक्रिया जो है बीजेपी की तरफ से आई। बहरहाल, अगर यहां पर बात की जाए उस पत्र में क्या लिखा गया है, पत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखा है, एडवोकेट आशुतोष दुबे ने, सब्जेक्ट उसमें दिया गया है कंप्लेंट अगेंस्ट द रीनेमिंग ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एज इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। देखिए यहां पर भी अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। ये जो इंडिया कहा गया, पहले इन्हीं विपक्षी दलों ने, जो विपक्षी दल वहां पर थे, इसका नाम यहां पर उन्होंने बताया इंडिया का कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस।
लेकिन कुछ देर बाद जब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू होती है, सबसे पहले जयराम रमेश जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित करते हैं बोलने के लिए मीडिया के सामने, और वो वहां पर कहते हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि आप अपने में ही अगर बात की जाए, जो वहां पर दल बैठे हो उन्हीं को चीजें क्लियर नहीं है कि आखिरकार सही नाम क्या है, डेमोक्रेटिक है या फिर डेवलपमेंटल है। क्योंकि इससे पहले मैं बता रहा हूं आधिकारिक यहां पर पार्टी के जो हैंडल्स हैं उनसे यह डल चुका था, और पहले पूरे देश में चर्चा ही चल रही थी डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और यही चर्चा खुलकर सामने आ रही थी कि इसमें एनडीए की बात की जाए तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो पहले से ही है, इनको शब्द भी वही लेने पड़े, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस इंडिया में जो है शब्द सामने आ रहे हैं। यानी कि ये अपने आप को इतना बड़ा कह रहे हैं, हम इतना बड़ा कुनबा बनते जा रहे हैं, 26 हमारे पास पार्टीज हो चुकी हैं। क्या 26 पार्टीज मिलकर के नाम भी नहीं सोच पाई? उसमें भी वो एनडीए शब्द क्या, वो प्रतिक्रिया जो आने लगी, क्या उसके बाद एकदम से उसको यहां पर डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंटल किया गया? ये सवाल उठना वाजिब है यहां पर, और सवाल बिल्कुल उठेंगे, देश की जनता उठा रही है। बहरहाल उस पत्र में लिखा गया है कि वो एडवोकेट आशुतोष दुबे जो है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ध्यान जो है वो यहाँ पर एक तरफ केंद्रित करना चाहते हैं कि यूपीए का नाम अब जो वो बार बार उसको इंडिया 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 करके जो है संबोधित कर रहे हैं। एक तो हो गया कि आपने एक गठबंधन बनाया, उसको नाम दिया, लेकिन देखिए यहाँ पर इमोशन से जो खेलने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी वहां पर कह रही हैं कि बीजेपी क्या इंडिया को हरा पाएगी, एनडीए क्या इंडिया को हरा पाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा देख लीजिए एक बार। बहरहाल वहां पर कांग्रेस तो आपके अपोजिशन में खड़ी है, लगातार आपके खिलाफ बात कर रही है। कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता मारे गए, इधर आकर के सब दिखा रहे हैं कि हम इकट्ठे हैं। तो यहां पर यही लिखा गया आशुतोष दुबे की तरफ से कि ये जो है देश के नाम को जो है जानबूझ करके इस प्रकार से जो है शोषण करने के लिए जो है प्रयास के रूप में देखा जाता है, जो मेरा मानना है कि देश और उसके नागरिकों का ये अपमान है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर ये पार्टी जीतती है तो लोग कहेंगे भारत जीत गया है, लेकिन यदि पार्टी हार जाती है तो लोग कहेंगे भारत हार गया है, यानी कि इंडिया हार गया है। बार बार इसमें इंडिया का नाम आ रहा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय अपमान की गरिमा को जो है बढ़ावा देता है। फिर आगे भी उस पत्र में लिखा गया है कि इसका तात्पर्य है कि व्यक्तिगत नागरिकों के अलग अलग विचारों, आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की उपेक्षा करते हुए चुनाव के नतीजे पूरे देश की जीत या हार के समान है। क्योंकि इसी तरीके से ये पोट्रे इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, तो ये पत्र लिखा ही जाएगा कि जिस प्रकार से उन्होंने वर्सेस इंडिया बना दिया कि कल को अगर ये अलायंस हार जाता है तो क्या ये लोग बोलेंगे इंडिया हार गया? इसलिए ये सवाल अभी से उठना शुरू हो गए हैं। फिर आगे वो जो है यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं चुनाव आयोग से किस मामले की पूरी तरह से जांच हो, सुनिश्चित किया जाए कि राजनीतिक दल जो है वो अपना ये जब नाम चुन रहे हैं इस समय, और जो ये तैयार किए जाते हैं नाम, उसमें नैतिक मानकों का जो है पालन करना ज़रूरी है। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं देखिए यहाँ पर जो है पार्टी का नाम ऐसा हो सकता है, अलायंस का नहीं किया जा सकता, अलायंस के लिए कैसे बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे दोबारा से एक वो थ्रेड इंक्लूड कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो एम्बलम्स और नेम्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि भारत में राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों की अखंडता और गरिमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके प्रावधानों का उद्देश्य इन प्रतीकों और नामों के किसी भी दुरुपयोग या फिर गलत बयानी को रोकना है, जिससे देश की प्रतिष्ठा और पहचान की रक्षा की जा सके। और कल का आप ममता बनर्जी के स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ लगेगा। फिर आगे उन्होंने यही कहा कि ये अधिनियम जो है ये एक भारतीय कानून है जो देश के नाम सहित प्रतीक और नामों के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों को ऐसे तरीके से इस्तेमाल होने से बचाना है जो भ्रामक या फिर देश या फिर उसके संस्थानों को बदनाम कर सकता हो, ये कहा गया उनकी तरफ से। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपको क्या लग रहा है? जो नाम दिया गया, कांग्रेस तो कह रही है देखिए हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल लिया यहाँ पर, देखिए इस नाम रखने से कितना यहाँ पर जो है बीजेपी सत्ते में आ गई है, बीजेपी हार जाएगी। और वर्सेस इंडिया ये जो किया जा रहा है, अगर कल को ये हार गए, नाम में अगर मान लीजिए कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो क्या ये लोग बोलेंगे इंडिया हार गया?
और साथ ही साथ बीजेपी जो ऑब्जेक्शन उठा रही है कि भारत को तो ये बदनाम करते रहते हैं पूरी दुनिया में, राहुल गांधी क्या करते रहते हैं बाहर जाकर, जो विवादित बयान देते रहते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।